बहुत सारे कैंडिडेट जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब आपने ये बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने होंगे तो क्या वो मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए दोनों सेम होगा अगर जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जेएनयू जो है डेप्रिवेशन पॉइंट्स प्रोवाइड करती है और हर एक फीमेल कैंडिडेट्स को डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है, जिसके कारण जो है फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ होता है वो कम हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या वो कट ऑफ कम होने का जो इम्पैक्ट है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे किस तरीके से पड़ेगा, और सारे फीमेल कैंडिडेट उस चीज को समझने के लिए बार बार कॉल कर रही थी। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और HUQP 18 यानी पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन या MA पॉलिटिक्स PISM, तीनों में से आप जेएनयू के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि रफली जो है आपका करीब करीब 1 महीना बच गया है एग्जाम में, तो ये ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि मेरा जो प्रिपरेशन चल रहा है उसमें मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में तीनों कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम लोग जो जनरल कैटेगरी के अलावा जो है आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ये सभी कैटेगरी में। अब जो जनरल कैटेगरी का जो जितने जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, अब ये मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता कितना है। तो सबसे पहले तो जितने जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको 5 जो है डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। अब ये परसेंटेज पॉइंट्स के रूप में मिलता है। दिस मीन्स अगर आप जो जेएनयू का कट ऑफ देखिएगा तो जेएनयू का कट ऑफ भी आपका परसेंटेज में ही मिलता है, और अगर आप इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। तो ये हो जाता है आपका 15 मार्क्स। अब ये किस तरीके से काम करता है उसको हम लोग सेपरेटली बताएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कि अगर पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ 85 किया है, तो जितने जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने अगर 80% भी स्कोर किया तो उनको जो है जेएनयू में एडमिशन मिल गया था। तो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और इसका इम्पैक्ट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग वो स्लाइड ओपन करेंगे आपको वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं बता दूं कि कौन से कैटेगरी में कितना मार्क्स या पॉइंट मिलता है। तो जनरल कैटेगरी में सारे फीमेल कैंडिडेट को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। शेड्यूल कास्ट में जो सारे फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 7 पॉइंट्स मिलते हैं। शेड्यूल ट्राइब 7 पॉइंट्स, ओबीसी को भी 7 पॉइंट्स और ईडब्ल्यूएस 5 पॉइंट्स। अब इसके अलावा एक और है डेप्रिवेशन पॉइंट जो आपके क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के रूप में मिलता है। तो क्वार्टाइल में जो है 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 और 6 या फिर आपके 5 भी मिल सकते हैं। तो ये मैक्सिमम ये इतने क्वार्टाइल पॉइंट्स भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जिनको ये सारे पॉइंट्स ही मिल रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट हो जाता है आपके कट ऑफ पे। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्वार्टाइल पॉइंट्स मिलेगा नहीं मिलेगा कैसे ऐड होगा, तो आप लोग जो है इस नंबर पे 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप जो अपना डिप्रीवेशन पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली क्वार्टाइल पॉइंट्स के अनुसार कितना मिलेगा और एग्जैक्टली कितना क्वेश्चन टारगेट करना चाहिए, ये आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बेस्ड ऑन द आपका जो क्वार्टाइल है फिर हम लोग कैलकुलेट करके बता देंगे। और क्योंकि अब लास्ट का रफली अराउंड 1 मंथ बच गया है तो ये जरूरी हो जाती है कि लास्ट के 1 मंथ में सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसीलिए एग्जाम पेजी की तरफ से जो कंप्लीट 20,000 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट आप उनको फटाफट सॉल्व कीजिए। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं मिलेगा और वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा एग्जाम से पहले। ये सारा जो है ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। दिस मीन जो एक्चुअल एग्जाम है उसी का इन्वायरमेंट में आपको मिल जाएगा, सेम टाइम, नेगेटिव मार्किंग, एवरीथिंग। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस का। अब पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे हम लोगों ने कट ऑफ मार्क्स डाल दिया। तो ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये आपका जेएनयू की तरफ से रिलीज किया गया था। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे जो है आपको जैसे 7 डाला, यहाँ पे 5 ही होगा। ठीक है। यहाँ पे जो डेप्रिवेशन पॉइंट है इस चीज को सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5 जनरल कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, इन तीनों को 7 पॉइंट्स मिलता है।
तो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स को माइनस कर देना है ये परसेंटेज पॉइंट्स में, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके 3 कीजिएगा तो ये आपका एक्चुअल मार्क्स हो जाता है जिस पे आपको जो है एडमिशन प्रोवाइड किया गया था। दिस मीन्स सीयूईटी में जो भी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 240 स्कोर किया फीमेल कैटेगरी जनरल कैंडिडेट, तो उनको एडमिशन हो मिल गया। अब इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते 3 से तो ये कट ऑफ जाता है 255। अब ये 15 मार्क्स का डिफरेंस जो है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिवेशन पॉइंट। तो एक्चुअल जेएनयू का कट ऑफ जहां पे आपका परसेंटेज पॉइंट्स के अनुसार 255 था, डेप्रिवेशन पॉइंट के बाद ये हुआ कि किसी फीमेल कैंडिडेट ने 240 भी स्कोर किया तो उनको एडमिशन मिल गया। सो ये इम्पैक्ट हो जाता है। वहीं शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 207, शेड्यूल ट्राइब 206, ओबीसी 233 और ईडब्ल्यूएस 244 224 मार्क्स पे। अब पर करेक्ट क्वेश्चन आपको जो 4 मार्क्स अवार्ड मिलता है। दिस मीन्स अगर आप ये डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 60 क्वेश्चन, जनरल कैटेगरी के लिए 60 क्वेश्चन, शेड्यूल कास्ट 52, शेड्यूल ट्राइब 51, ओबीसी आपका 56 और ईडब्ल्यूएस भी 56 क्वेश्चन। लेकिन अगेन दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन करेक्ट करने से आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा? तो कोई सवाल है नहीं, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो है ये कट ऑफ के अनुसार से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अब जैसे आपको पता है कि टोटल आपके 75 क्वेश्चन मिलते हैं, अगर 75 में से 75 आपने अटेम्प्ट किया, दिस मीन्स आपके 60 करेक्ट हो रहे हैं, 15 इनकरेक्ट हो गए ना। 75 माइनस 60 कीजिएगा 15, तो ये 15 तो आपके नेगेटिव मार्क्स भी अट्रैक्ट करेगा ना। दिस मीन्स आप 240 में माइनस 15 कर दीजिएगा तो आपका 225 हो जाएगा। दिस मीन्स 225 पे तो एडमिशन नहीं होगा। तो इसमें करना क्या होता है कि जो भी आपका नेगेटिव यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका हो रहा है इसमें आपको ऐड कर देना है। तो 240 प्लस 15 यानी 255। ठीक है, दिस मीन्स और यही अगर आप इस कैटेगरी में जाते हैं, इस तरीके से आप अगर सॉल्व करते हैं कि 85 कट ऑफ जो पहले वीडियो में आप देखिएगा तो ये जो है बहुत ज्यादा हो जा रहा था। तो इस चीज का आपको डिफरेंस देखना है कि यानी कि अगर अब 255 आपने स्कोर किया तो नेगेटिव मार्क हटाने के बाद 255 डिवाइड बाय यहाँ पे 4 कीजिएगा तो 64। सो इसके अकॉर्डिंग आपको जहां पे जो है अराउंड 67 या 68 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, डेप्रिवेशन पॉइंट के कारण क्या हुआ कि अब जो है जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 64 क्वेश्चन ही करेक्ट करने हैं। मेल को जनरल कैटेगरी मेल को अगर मान के चलिए 68 क्वेश्चन या इवन 69 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, यही फीमेल कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 64 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन का जो डिफरेंस हो जाता है, 3-4 क्वेश्चन का, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिवेशन पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, एक सिंपल तरीका ये भी है ये समझने का कि आपको डिफरेंस कितना इंपैक्ट होता है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, जितने भी डेप्रिवेशन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए तो इक्वल टू आपका 21 हो गया। अब 21 डिवाइडेड बाय अगर आप 4 करते हैं तो ये रफली आपका 5.25 का मार्क्स का आपका चेंजेज आ रहा है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 5.25 तो रफली 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। दिस मीन्स जहां पे मेल कैंडिडेट को मान के चलिए, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 58 क्वेश्चंस पे एडमिशन मिलेगा, आप इसमें ये 5 ऐड कर दीजिएगा तो सेम शेड्यूल कास्ट मेल कैटेगरी को 63 क्वेश्चन पे एडमिशन मिलेगा। तो ये 5 का डिफरेंस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी आपका जो है 5 का, ओबीसी में भी 5-5 क्वेश्चन। सो एक्चुअल जो कट ऑफ हो रहा है उसमें 5-5 क्वेश्चन जो है फीमेल कैंडिडेट को कम सॉल्व करने हैं। और जो मैंने आपको बताया क्वार्टाइल पॉइंट्स, अगर क्वार्टाइल पॉइंट्स मिल रहा है तब तो और उस हिसाब से कम कर लीजिए। तो इतना बड़ा ह्यूज इंपैक्ट हो जाता है। और इसीलिए आप अगर कंपोजिशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स जेएनयू में देखिएगा तो नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स आर मच मोर हायर एज कंपेयर टू मेल कैंडिडेट्स। और ये सिर्फ और सिर्फ डेप्रिवेशन पॉइंट का जो है ना बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है। 5 क्वेश्चन आप इमेजिन कीजिए,
5 क्वेश्चन फीमेल कैंडिडेट को कम सॉल्व करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे एक-एक पॉइंट पे जो है एडमिशन अटक जाता है। यहाँ तो 5 क्वेश्चन कम करने पड़ और इसीलिए अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है। फीमेल कैंडिडेट के पास बहुत ज़्यादा है अपॉर्च्युनिटी अगर आप सीरियस हैं जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सर मिल गया एडमिशन ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप सीरियस हैं, आपने ठान लिया है कि हाँ जेएनयू जाना है, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी हो जाता है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं तभी आप उस लेवल पे पहुंच पाइएगा कि आप जो है इतने सारे क्वेश्चंस को फाइनल एग्जाम में करेक्ट कर पाइएगा। यही पीआईएसएम की बात करते हैं एमए पॉलिटिक्स तो यहाँ पे भी जो ये सिर्फ और सिर्फ 5 ही होगा, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। सो जनरल कैटेगरी में जो परसेंटेज कट ऑफ आया था जनरल कैटेगरी का आपका परसेंटेज मार्क्स 85.33, शेड्यूल कास्ट 76.33, ईडब्ल्यू आपका शेड्यूल ट्राइब 75.33, ओबीसी 81.66 और ईडब्ल्यूएस 83.66। तो ये आपका था। सिमिलरली यहाँ पे डेप्रिवेशन पॉइंट हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिएगा तो ये कुछ और आएगा। ये आपका हो सकता है ये आपका 256 आएगा। 256, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 241 डाला है। दिस मीन्स ये जो है आपका डिफरेंस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ मार्क्स का डिफरेंस। अब यहाँ पे अगेन आपको जो डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा दोनों में ये 15 मार्क्स का है और जैसा कि मैंने आपको बोला 15 डिवाइडेड बाय 4 कीजिएगा तो ये रफली आपका 4 क्वेश्चन का डिफरेंस आ जा रहा है। यानी जनरल कैंडिडेट फीमेल स्टूडेंट अगर है तो जनरल फीमेल को 64 क्वेश्चन कम ही सॉल्व करने एज कंपेयर टू मेल कैंडिडेट जहां पे आपको 68 या 69 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहीं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो करेक्ट सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी हम लोग ने सेम लॉजिक लगाया है। जो आपने अगर 75 में से 75 क्वेश्चन सॉल्व किया है तब आपको इतने सॉल्व करने पड़ेंगे। हो सकता है आपने सिर्फ 17 सॉल्व किया तो एक क्वेश्चन और कम कर लीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपका जो सॉल्व ही नहीं किया उसका नेगेटिव मार्किंग तो फिर यहाँ रहेगा ही नहीं ना। सो शेड्यूल कास्ट का अगर बात करते हैं तो मिनिमम आपको 58 करेक्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइब 57, ओबीसी 61 और ईडब्ल्यूएस 62। और यहाँ पे भी सेम अगर आप जो एक क्वार्टाइल के डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहा है अगर आपने उसको भी ऐड कर दिया तो दिस मींस ये नंबर ऑफ क्वेश्चन और आपका जो है लोअर हो जाएगा जो आपको करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75। सो इस टाइप के चीजें में देखिए जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है जो हम लोगों ने जो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स को इंक्लूड कर दिया है और यहीं पे आप देखिएगा तो नेगेटिव मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो जो भी स्टूडेंट का अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छा है दिस मीन्स आपको इस पे फोकस करना है। अगर मान के चले एक्यूरेसी नहीं अच्छा है आप 75 में से 75 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तब तो फिर आपको इस पे सॉल्व करना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी अगेन अगर कट ऑफ, हाँ एक चीज ध्यान देना है कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो कट ऑफ है ये जो फाइनल कट ऑफ है ये लोअर गया था एज कंपेयर टू बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड पीआईएसएम। तो आईआर का कट ऑफ लो जाता है। जनरल का कट ऑफ 83.66, शेड्यूल कास्ट 75, शेड्यूल ट्राइब 73.33, ओबीसी 81 और ईडब्ल्यूएस आपका 81.66। यहाँ पे भी फीमेल को सिर्फ 5 डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। तो सेम अगर कन्वर्ट आप कर लेते हैं तो 236 एक्चुअल कट ऑफ, यानी जो भी स्टूडेंट अगर सपोज ये कीजिए कि क्या सिर्फ और सिर्फ 236 स्कोर जिन्होंने फाइनल स्कोर आया है, ठीक है, सीयूटी स्कोर कार्ड में नेगेटिव मार्किंग जो सीयूटी स्कोर कार्ड आता है तो ये मान के चले सीयूटी स्कोर कार्ड, सीयूटी स्कोर कार्ड। सो जो भी स्टूडेंट सीयूटी स्कोर कार्ड में 236 जिन्होंने स्कोर किया उनको एडमिशन मिल गया। फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी जेएनयू इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज के कोर्स में शेड्यूल कास्ट 204, शेड्यूल ट्राइब 199, ओबीसी 222 और ईडब्ल्यूएस 224। अब यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जो ध्यान में रखना है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जनरल कैटेगरी को मिनिमम 63, यहाँ पे आउट ऑफ 75 मिनिमम 63 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। शेड्यूल कास्ट में 57, शेड्यूल ट्राइब में 56, ओबीसी 60 और ईडब्ल्यूएस 61। सो यहाँ पे आप देखिए ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास अगर 75 में से आप मैक्सिमम 12 भी अगर आपका इनकरेक्ट होता है
तब भी चांसेस हैं कि आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर डेप्रिवेशन पॉइंट के अलावा आपको क्वोटाइल पॉइंट्स मिल रहे हैं तब तो फिर बल्ले-बल्ले है। तब तो और आपको जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो जेएनयू में मैक्सिमम जो है आपको 12 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिल सकता है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको क्वोटाइल प्लस डेप्रिवेशन मिला दे तो 25, तो 12। अब 12 इंटू 3 अगर आप कीजिएगा तो ये 36 हो जाता है। 36 डिवाइडेड बाय 4 अगर करते हैं तो ये 9 हो जाता है। ये 9 का मतलब होता है कि मेल कैंडिडेट से आपको 9 क्वेश्चन कम सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है ना कि आपका क्वार्टाइल पॉइंट्स भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन जो मैक्सिमम केस में होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 9 क्वेश्चन कम सॉल्व करने होते हैं और उनको जो है जेएनयू में एडमिशन मिल जाता है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ और इसीलिए हम लोग ने सेपरेटली ये चीज यहाँ पे एनालाइज करके आपको दिखाया है। ये मत सोचिएगा कि फीमेल कैंडिडेट हैं तो जेएनयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे मेल कैंडिडेट जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेल को ज्यादा एडमिशन मिलता नहीं। जेन्यू जो डेप्रिवेशन पॉइंट प्रोवाइड करती है सिर्फ और सिर्फ फीमेल को अलग से इसलिए प्रोवाइड कर रही है कि वो इंकरेज करने के लिए। अगर इंकरेज करने के लिए जेन्यू प्रोवाइड कर रही है तो आप क्यों नहीं एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कीजिएगा। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है कि थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट डाल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आपका जेएनयू में एडमिशन होके फिर जो है आप यूपीएससी का करना चाहिए, यूजीसी नेट पीएचडी टीचिंग में जाना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास रहता है। सो इस चीज को पूरा बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि सर क्वार्टाइल पॉइंट्स कितना मिलेगा, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो 8448878849 आप इस पे जो है कॉल या मैसेज करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपको डेप्रिवेशन पॉइंट कितना मिल रहा है। डेप्रिवेशन पॉइंट आपका कैटेगरी क्या है, तीन चीज आपको बता देना है। पहला तो कैटेगरी, दूसरा है आपका क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और इसी में तीसरा जो है आप स्टेट बता सकते हैं। आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और स्टेट कौन सा है। तो इस दोनों से ये चीज पता चल जाएगा कि आपको जो क्वार्टाइल पॉइंट्स 1 या 2, क्वार्टाइल 2 आप किस में बिलोंग करते हैं, 10 12th आपने कहाँ से किया है और ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, 10th एंड 12th और ग्रेजुएशन मतलब यूजी आपने कहाँ से किया। तो इसके बेसिस पे जो है आपको वो चीज सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम ट्रेजी का ऑलरेडी कोर्स लिए हुए हैं, तो आपको नहीं करना है, ये सारा कुछ हम लोग सेपरेटली आपके साथ शेयर करेंगे। आप जो है इस पे बता दीजिएगा, एक्सेल शीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसी एक्सेल शीट में आपको फिल करना है, फिर ऑटोमेटिक हम लोग आपको हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को सारा कुछ जैसे बाकी जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं इसमें भी यही गाइडेंस हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको कॉल मैसेज करना है। बाकी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, किसी टाइप का एंजाइटी फियर कुछ भी हो तो आप जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जो टॉपिक वाइज मॉक पेपर्स है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप जो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। सो होपफुली ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।